नाज़रीन वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा अभी शोबिज़ इंडस्ट्री में इनकी अदाकारी के चर्चे होने ही लगे थे तो शादी का फैसला आ जाता है। लाइबा खान जैसे ही शादी करती है जवाद से तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो शादी के कुछ दिन बाद ही अगर डाइवोर्स की खबरें आना शुरू हो जाएं तो बहुत बड़ा झटका लगता है। पाकिस्तान की एक खूबरू जवाद के साथ, जो कि ऑलरेडी पहले शादीशुदा होता है, और शादीशुदा मर्द के साथ जब लाइबा खान शादी करती है तो फिर वही भयानक अंजाम निकल कर सामने आता है, इसका कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो लाइबा खान की क्यों डाइवोर्स हुई और लाइबा खान के बारे में वो इंफॉर्मेशन जो कि अभी तक आपको नहीं पता होगी। लाइबा खान और जवाद अभी कहाँ है, किस हाल में है, और जवाद अमेरिका वापस चला गया है या पाकिस्तान में ही है, यानी कि पाकिस्तान में ही रहकर ये सब कुछ हुआ है। ये क्या सिचुएशन है अभी के वक्त में, और लाइबा खान क्यों सामने नहीं आ रही, क्यों तफसील बिल्कुल भी नहीं बता रही। तो आज की वीडियो में ये सारी डिस्कशन करते हैं। और हाँ, वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको मुकम्मल रियलिटी के बारे में पता चल सके। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहले आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। देखें नाज़रीन, पाकिस्तान के आपको बेशुमार ऐसे अदाकार मिलेंगे जो कि शादी तो धूमधाम से कर लेते हैं, कुछ शादियां खुफिया रखते हैं, कुछ सरेआम डंके की चोट पर शादी करते हैं और उनकी शादी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि पाकिस्तान के इन्हीं अदाकारों की जिन्होंने शादी की है, बेशक आउट ऑफ कंट्री किसी अमीर तरीन शख्स के साथ शादी की है, वैसे ये भी रियलिटी है कि आप जिस भी अमीर के साथ शादी करेंगे वो उतना ही अंदर से बदला हुआ नजर आएगा, यानी कि अंदर से बिल्कुल भी वो साफ नहीं होगा। जैसे कि नीलम मुनीर ने जैसे ही शादी की थी पाकिस्तान के रहने वाले, यानी कि कराची के रहने वाले राशिद खान से, लेकिन वो दुबई में जाकर अपना बिजनेस सेटल कर चुका था, जिसकी वजह से शेख को देखा कि दुबई वालों के पास पैसा बेतहाशा होता है और इंजॉयमेंट भी बहुत ज्यादा करवाते हैं, जिसकी वजह से नीलम मुनीर ने शादी कर ली। लेकिन बाद में पता चला कि नीलम मुनीर के शौहर राशिद की पहले से शादी हुई है और राशिद के 2 बेटे भी हैं, बड़े बेटे हैं, जिनको नीलम मुनीर फिर शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन वो सामने लेकर आई, बिल्कुल भी डरी नहीं, झिझकी नहीं, लेकिन खूबरू और जवान अदाकारा पाकिस्तान की जिन्होंने शादीशुदा मर्द के साथ शादी रचाई, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि उसकी शादी हुई है। इसी तरह आपको बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज मिलेगी जो कि किसी दूसरी का घर बर्बाद करके खुद अपना घर बसा लेती हैं, जैसे कि सना जावेद। पहले शुएब मलिक का घर अच्छा खासा चल रहा था सानिया मिर्जा के साथ, लेकिन सना जावेद अपने शोहर उमैर जसवाल से डाइवोर्स ले लेती है सिर्फ और सिर्फ शुएब मलिक को फंसाने के लिए, और शुएब मलिक भी खूबसूरती पर मर मिटता है, यानी कि सना जावेद की इतनी ज्यादा खूबसूरती होती है कि वो मर मिटता है, जिसकी वजह से शुएब मलिक की तो पहले ही डाइवोर्स हो चुकी होती है। और कहा जाता है कि शुएब मलिक ने सिर्फ सना जावेद की वजह से ही डाइवोर्स दिया है, क्योंकि जिस भी शो में शुएब मलिक जाते हैं तो वो सबसे पहले ये उनको ऑफर देते हैं कि सना जावेद अगर आएगी तो मैं शो अटेंड करूंगा, अदरवाइज मेरा शो में बिल्कुल भी काम नहीं है। तो शुएब मलिक की ये उनको डिमांड होती थी जो कि वो पूरी भी करते थे। और वो शो आपको बहुत से ऐसे शोज मिलेंगे जिस शो से शुएब मलिक और सना जावेद एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हुए और बाद में इन्होंने शादी कर ली, और बाद में ये कंट्रोवर्सी का भी शिकार बनी थी कि उमैर जसवाल का क्या कसूर था और दूसरी तरफ सानिया मिर्जा का क्या कसूर था। इसी तरह आप देख लें कि पाकिस्तान का एक बड़ा जबरदस्त अदाकार है जिसका नाम है आगा अली, उसके ड्रामे भी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आगा अली ने मोहरा ड्रामे में काम किया है जिसमें लाइबा खान भी काम कर चुकी है, लेकिन रियलिटी है वो आगे मैं चल के आपको बताने वाला हूँ। आप में से बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि सारा खान के साथ शादी की हुई थी। सारा खान से बहुत ज्यादा ये प्यार करता था, मोहब्बत करता था, और ड्रामे के सेट पर ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था। इन दोनों की मिसाल भी दुनिया देती थी। लेकिन जैसे ही सिर्फ 2 महीने गुजरते हैं तो सारा खान और आगा अली की डाइवोर्स हो जाती है। बहुत जल्दी ये डाइवोर्स ले लेते हैं। आगा अली हिना अल्ताफ के साथ शादी करते हैं साल 2020 में, और साल 2020 में ही जिद में आकर फलक शब्बीर के साथ सारा खान शादी कर लेती है, और इन दोनों की जिदबाजी ही जिसकी वजह से इन दोनों के रास्ते भी जुदा हो गए और इन दोनों ने एक के बाद एक शादी कर ली। और हाँ, अगर बात की जाए बुशरा अंसारी की तो बुशरा अंसारी भी बहुत बार कंट्रोवर्सी का शिकार बन चुकी है, क्योंकि बुशरा अंसारी भी अपने पहले शोहर को छोड़ चुकी है जो कि पहले शोहर से डाइवोर्स ले चुकी है। बुशरा
अंसारी ने भी किसी का हंसता बसता घर उजाड़ा था। ये भी आपको रियलिटी में बता रहा हूँ कि किसका घर उजाड़ा था। बुशरा अंसारी ने पहली शादी की थी इकबाल अंसारी के साथ और दूसरी शादी उन्होंने की इकबाल हुसैन के साथ। इकबाल हुसैन वही पाकिस्तान का अदाकार है जो कि परिजा ड्रामे में इनका कैरेक्टर आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया था, जो कि बिजनेस पार्टनर होता है परिजात का। और इकबाल हुसैन पहले फराह नामी अदाकारा के साथ शादी के अजीम बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन बुशरा अंसारी को इकबाल हुसैन पसंद आ गए और इकबाल हुसैन ने फराह हुसैन से डाइवोर्स ले ली। और फिर बुशरा अंसारी ने इकबाल हुसैन ने खुफिया शादी कर ली और उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि इन दोनों ने शादी कर ली है, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनेगी शादी और लोग बहुत ज्यादा बोलेंगे, लान तान करेंगे, जिसकी वजह से बुशरा अंसारी ने इस शादी को छुपाया। और वाकई में जब पता चला, लोगों को पता चला सोशल मीडिया पर, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी कि बुशरा अंसारी को शर्म नहीं आती, ये इन्होंने किसी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया है सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, इकबाल हुसैन को फंसाने के लिए। और इकबाल हुसैन इतने ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन बुशरा अंसारी उस वक्त भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी जब बुशरा अंसारी की इकबाल हुसैन के साथ शादी हुई थी। खैर अभी भी खूबसूरत है, लेकिन अभी तो बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन इनमें वो कशिश बिल्कुल भी नहीं रही। बेशक जितना मर्जी जे प्लास्टिक सर्जरीज करवा लें, मेकअप कर लें, जितना मर्जी संवारे, लेकिन जवानी के वो दिन कभी भी वापस नहीं आ सकते। दैट्स रियलिटी। इसी तरह आप देखें कि लाइबा खान वो अदाकारा जो कि सिर्फ 2-4 ड्रामों से ही सुपरहिट साबित हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ड्रामा इंडस्ट्री में ये आई थी तो हर तरफ लाला लाला हो गई थी, यानी कि हर तरफ इन्होंने तबाही फेर दी थी। मोहरा ड्रामा आया, कुफारा ड्रामा आया, आसपास ड्रामा आया, बेलगाम ड्रामा आया। ये ऐसे इनके ड्रामे हैं जो कि आप जितनी बार भी देखेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी अदाकारी स्किल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बेशक नई नई अदाकारा थी, लेकिन फिर भी कोई ये मान ही नहीं सकता कि लाइबा खान अभी नई नई हीरोइन बनी है, नई नई ड्रामा इंडस्ट्री में आई है। लेकिन जैसे ही ड्रामे इनके हिट होते हैं, फिर अमेरिका में रहने वाला जवाद लाइबा को पसंद कर लेता है। लेकिन मैं आपको बहुत ही हैरानकुन और इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि जवाद पहले शादीशुदा होता है, अपनी कजन के साथ शादी करता है, जिससे 2 बच्चे भी पैदा होते हैं। कहते हैं कि एक बेटी पैदा होती है, लेकिन एक बेटी के होते हुए जवाद अपनी जो कजन होती है उसको डाइवोर्स दे देता है। बाद में लाइबा खान को वो पसंद करता है, लाइबा खान को फंसा लेता है और लाइबा खान के साथ भैया शादी कर लेता है। और लाइबा खान अभी शो ऑफ तो बिल्कुल भी लाइबा खान ने नहीं किया कि जवाद की एक बेटी है और जवाद की पहले शादी हुई है, लेकिन उन जवाद की जो पहली शादी है उसकी जो वाइफ की जो चैट्स हैं वो लीक हो चुकी हैं, जिसके बारे में शायद आप में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन वो प्राइवेसी है और शायद हम भी आपको शो ऑफ ना कर सकें, क्योंकि प्राइवेसी होती है। लेकिन फिर भी जैसे ही जवाद लाइबा को पसंद करता है तो लाइबा को ये बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि जवाद पहले से शादीशुदा है। लेकिन लाइबा पहले इग्नोर करती है, 3-4 बार कॉल आती है, क्योंकि जो जवाद होता है वो लाइबा खान के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तक पहुंच जाता है। ऐसा इंसान के पास हो तो फिर क्या नहीं हो सकता। और ये हकीकत भी है, जिसके कहते हैं ना, जे कोठी दाने को दे कमले भी सियाने, बस यही हिसाब है कि जवाद के पास पैसा था, पैसे के बुलबुते पर उसने लाइबा खान के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से मशवरा किया और लाइबा खान का नंबर ले लिया। ड्रामे में ही पसंद किया था लाइबा खान को, लेकिन वो बात शादी तक पहुंच गई। लाइबा खान को कॉल करता है, लाइबा खान को उसका सारा बायोडाटा बता देता है कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, बहनें कितनी हैं, भाई कितने हैं, वालिदैन क्या करते हैं, वालदा क्या करती है, हर चीज़ बता देता है। तो लाइबा खान शॉक्ड रह जाती है कि भैया ये कौन है जो इतना मेरा बायोडाटा बता रहा है, हालांकि किसी को पता ही नहीं है कि मेरा बायोडाटा क्या है, बैकग्राउंड क्या है। लेकिन जैसे ही लाइबा खान को कहता है कि भैया मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो लाइबा खान कहती है शट अप। वो कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे प्रपोज करने वाले, मैं कोई आम सी लड़की नहीं हूँ। लेकिन क्या पता था भैया, तकदीर ने इन दोनों को एक साथ मिला देना है। और जैसे ही लाइबा खान को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लो, तो लाइबा खान कहती है कि फर्स्ट कॉल है तुम्हारी और तुम मुझे मिलने की ऑफर कर रहे हो, शर्म नहीं आती, लाइबा खान कह रही है। लेकिन फिर बाद में कहती है चलें ठीक है, क्योंकि कुछ दिन बाद भी कॉल चलती रहती है, 3-4 दफ़ा कॉल जब आती है तो लाइबा खान मान जाती है। लड़कियाँ वैसे भी होती हैं, इमोशनल भी हो जाती हैं और नरम दिल भी होती हैं, और तरस भी आ जाता है, जब कोई पीछे पड़ जाए तो वो तरस भी आ जाता है। खैर ये तो एक मजाक था। लाइबा खान कहती है चलें ठीक है, अब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ तो
वालिदैन को भेजो, आप जहाँ खुद मिलना चाहते हो तो खुद आ जाओ, लेकिन वालिदैन अगर राज़ी हैं तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो वो कहता है, सुकून का साँस लेता है जवाद और कहता है चले ठीक है। वालिद से बात करता है और वालिद से जैसे ही बात करता है तो वालिद को पसंद आ जाता है। हालाँकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है वालिद को मनाना, एक इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा टैलेंटेड अदाकारा के वालिद को मनाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका एक अलग लेवल का एटीट्यूड होता है जो कि उन्होंने दिखाना होता है। लेकिन वालिद मान जाता है और बाद में शादी हो जाती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। बाद में पता चलता है कि लाइबा तो लुटी गई। यानी कि जवाद की तो पहले शादी हुई थी और उसकी एक बेटी भी थी, और अब वो बेटी गिफ्ट में लाइबा को देगा और दे भी चुके होंगे, और अभी शो ऑफ नहीं किया, और बहुत जल्द ये बात रिवील भी हो जाएगी और बात ये तलाक तक भी पहुंच सकती है। अल्लाह ना करे, क्योंकि यंगेस्ट अदाकारा है लेकिन कुछ भी कर सकती है, लेकिन अल्लाह ना करे कि इनकी बात तलाक तक पहुंचे और ये एक खूबसूरत कपल बन कर ही रहे। लेकिन फिर भी नाज़रीन, इनकी शादी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दुनिया ने इंजॉय की। बेशक शादी को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो हकीकत है, जो फैंस हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि भैया तुम भी शादी कर लो, दुर्र शाह सलीम को कहते हैं कि तुम भी शादी कर लो, बिलाल अब्बास को कहते हैं तुम भी शादी कर लो, हानिया आमिर के भी पीछे पड़े हुए हैं। भैया फैंस की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, इन्होंने इंजॉय करनी होती है कि कोई ऐसा इवेंट आए और हम जो ड्यूटी से फारिग होकर शाम को घर आते हैं तो हम इनकी जो शादियां हैं वो इंजॉय करें और हम भी देखें कि शादियों में क्या क्या होता है। ऐसे एक इंजॉयमेंट ही होती है फैंस के लिए, और ये लोग शादियों को छुपाते हैं। वैसे हैरानगी वाली बात है, जो फैंस होते हैं उनसे शादी को बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए भैया, उनको बहुत ज़्यादा बेसब्री के साथ इंतज़ार होता है कि कब किसकी शादी हो और हम उसको इंजॉय करें। लेकिन आप लाइबा खान की इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में, और हाँ, आपने एक नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर करना है कि लाइबा खान अब शोबिज़ में वापस आएगी या नहीं आएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।